प्रिया ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में अर्जुन ने और भी जोर से खुद को नोचने की कोशिश की। प्रिया ने फिर से रोकने की कोशिश की और तभी अर्जुन की हरकतें अचानक रुक गईं। सुबह जब प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि अर्जुन का एक पूरा गाल खून और घावों से भरा था। उसके दोनों हाथ और चादर पर भी खून के धब्बे थे। प्रिया ने डरते डरते उसे जगाया, लेकिन अर्जुन एकदम से उठ बैठा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हल्का फुल्का इलाज करके प्रिया ने कहा, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने टाल दिया। ऑफिस लेट हो जाऊंगा, कुछ नहीं है, होगा कोई मच्छर। तभी प्रिया की नजर जमीन पर खून के धब्बों पर पड़ी। ये निशान किचन से होते हुए सीधे बेडरूम तक आ रहे थे। बेड के नीचे एक कोने में उनका पालतू कुत्ता शेरू डरा सहमा कांप रहा था। प्रिया की नजर सिर्फ शेरू पर थी, लेकिन वह नहीं देख पाया कि उसके ठीक सामने और भी ज्यादा खून फैला हुआ था। प्रिया को अर्जुन की हालत की चिंता सताने लगी। ऑफिस में बैठकर भी वो खुद को रोक नहीं पाई और गूगल पर सर्च करने लगी, स्लीप स्क्रैचिंग, वायलेंट ड्रीम्स। नतीजे आए कि शायद स्ट्रेस या स्लीप डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो रहा है। उसी रात उसने अर्जुन को नींद में खुद को नुकसान से बचाने के लिए चुपके से दस्ताने पहना दिए। जैसे ही वो कमरे से निकली, शेरू लिविंग रूम में जोर जोर से भौंकने लगा। प्रिया दौड़ती हुई पहुंची, देखा कि अर्जुन फ्रिज खोलकर उसमें रखा कच्चा मांस खा रहा था। यहाँ तक कि उसने कच्चे अंडे भी निगल लिए और फिर एक कच्ची मछली उठाई। ये नजारा देखकर प्रिया का जी मिचला उठा। वो सिंक के पास जाकर उल्टियां करने लगी। तभी अर्जुन पीछे से आ गया। वो नल खोलकर पानी पीने लगा। उसकी आंखें बिना किसी भाव के मुंह ऐसे खुल बंद हो रहा था जैसे कोई रोबोट हो। शेरू अब भी बुरी तरह भौंक रहा था। इस सब के बाद प्रिया का शक यकीन में बदलने लगा, कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह उसने घर की सारी खिड़कियां बंद कर दी। जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक से घर के लिए रक्षा तावीज मंगवाया, लेकिन प्रिया ने इस सब पर यकीन नहीं किया। वो अर्जुन को स्लीप मॉनिटरिंग टेस्ट के लिए लेकर गई। जांच में सामने आया कि अर्जुन को स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर है। डॉक्टर ने समझाया कि अगर घर को सुरक्षित रखा जाए और दवाइयां समय पर दी जाए तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। प्रिया ने डॉक्टर की हर बात मानी। दवाइयां शुरू हुई और एक रात उसे पहली बार चैन की नींद आई। लेकिन सुबह फ्रिज के पास फिर वही बिखराव था। उसने देखा पैकेजिंग पर शेरू के बाल चिपके हुए थे। तब उसे एहसास हुआ कि सुबह से उसने शेरू को देखा ही नहीं था। बुरा एहसास दिल में घर करने लगा। डरते डरते उसने फ्रिज खोला। जो उसने देखा वो किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी था। अब वो अर्जुन से दूर बाथरूम में बच्चे को गोद में लेकर टब में सोने लगी। रात में जैसे ही आंखें बंद करने की कोशिश की, दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने हल्के से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। अर्जुन लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा पेशाब कर रहा था। पिछले 3 दिन से अर्जुन की नींद में हरकतें इतनी अजीब थीं कि अब उनका घर ही सबसे असुरक्षित जगह बन चुका था। शेरू की लाश फ्रिज में मिलने के बाद प्रिया को सदमा लगा और उसका जल्दी डिलीवरी हो गया। पहले से ही इमोशनली कमजोर प्रिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। ऊपर से नए पड़ोसी के पास भी एक वैसा ही कुत्ता था जैसा शेरू था। यादें, डर और सोशल मीडिया पर दिखती नींद में हत्या की खबरें सब मिलकर प्रिया को एक ही दिशा में धकेल रही थी। हमारा अगला नंबर है। प्रिया की नींद उड़ गई थी। अर्जुन अब भी नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था और प्रिया को उसमें किसी और की आवाज सुनाई दी। इसी डर और असुरक्षा में उसने एक तांत्रिक को दोबारा बुलाया। जैसे ही तांत्रिक घर में दाखिल हुई, उसने बिना कुछ पूछे कहा, इस घर में 2 आत्माएं हैं। तांत्रिक ने बताया कि एक आत्मा अर्जुन के शरीर में घुस आई है, क्योंकि वो आत्मा जब जिंदा थी तो प्रिया को पसंद करती थी और वो आत्मा किसी ऐसे आदमी की है जिसे प्रिया जानती है। तांत्रिक ने एक भयानक बात कही, मैं बस यहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। प्रिया को ये सुन